रजत ने किया सई का जोरदार वेलकम, देखकर अर्श के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट में सई दौड़ते हुए आती है और अपने फैमिली के गले लग जाती है। ये देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। लेकिन इधर अर्श बहुत ज़्यादा गुस्सा करता आस्का के ऊपर। तूने कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ। जहाँ पर आस्का भी गुस्सा करती है और ऐसे में वहाँ पर आ जाता है रजत और दोनों के बीच एक नई कहानी की शुरुआत करता है। कहता है तुमने न कहा था ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखो ऐसे मत लड़ाई करो ना, ये फैमिली कोर्ट है, जाओ जाए घर पर लड़ाई करना। लेकिन वहाँ पर फिर आ जाती भाग्यश्री और उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जहाँ पर अर्श का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती है। अर्श के भी चेहरे उतरे हो रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बातें हो रही होती है, ऐसे में मानो ये लगता है कि इन लोग हार चुके हैं और इन लोग जितने डींग हाँक रहे थे अब सारी हेकड़ी निकल चुकी है। ऐसे में दूसरी तरफ दिखाया जाएगा ईशा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। आखिर पता नहीं सभी को सही की कस्टडी मिली भी या नहीं। जब फ़ोन करती है तो सच्चाई सामने आते ही दोनों माँ बेटी खुशी से झूम उठते हैं। जहाँ ईशा कहती है अब हमारी बेटी पूरी तरह से माँ बन गई, और ये सोचकर ही वो आंखों से आंसू आ जाते हैं। जहाँ पर सई और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी दूसरे तरफ में सई भी पहुँचती है आस्का के पास। आस्का कहती है तूने बहुत बड़ी गलती कर दी सभी, और तूने जो किया है ना, तुम कभी भी इसकी लाभ नहीं उठा पाओगे। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। तब यहाँ पर भाग्यश्री आती है। अरे तू क्या इसे बद्दुआ देगी, तू है कौन, तू तो खुद माँ का हराने के लायक नहीं है। एक छोटी सी बच्ची की 6 महीने के लिए छोड़ के भाग गई और तू इसको सिखा रही है। बहुत तरह की दोनों के बीच बातचीत होती है जहाँ सभी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आस्का के मुंह लटक जाते हैं, क्योंकि अब जो है उसके पास कुछ बचा नहीं। एक सही ही थी जिसके थ्रू से सब कुछ कर रही थी, शर्मा को वहाँ से निकलती है। ऐसे में भाग्यश्री सभी को गुस्सा करती है कि तुम्हें मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन वो कहती ये भी माँ है और आज बेटी से माँ अलग हुई है। लेकिन वो कह रही तू बहुत ज़्यादा मासूम है सभी, और बस आज से तू ही है उसकी माँ। इधर दूसरे तरफ घर में सई की वेलकम के लिए तैयारी हो रही होती है, जहाँ सब लोग जोर शोर से तैयारी करते हैं। ऐसे में सभी जानने की कोशिश करती है कि सई की आखिर इच्छा किस चीज़ की खाने की है। तभी उसे पता चलता है तो वो जो है उसके लिए बनाने के लिए चली जाती है किचन में, जहाँ पर बना ही रही होती है। तभी वहाँ पर जो है रजत के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि गई तो कहाँ गई सभी। सभी के पास वो आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं, और वो जो है फिर सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाते हैं डायमंड का, जिसे देखकर सभी मना करती है कि इतना महंगा देने की क्या ज़रूरत है, अगर सगुन देना 1 रुपया मुझे दे दो ना। लेकिन वो कहते हैं नहीं, तू मेरी बहू है और बहू से ज़्यादा तू मेरी बेटी है, और बेटी को मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जहाँ पर सई को बाप के रूप में वो देखकर बहुत खुश हो जाती है कि यहाँ पर मुझे जो उम्मीद नहीं था वो प्यार मिल रहा है। इधर अमन के साथ रजत आ जाता है और सजावट देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आज मेरी बेटी की वेलकम के लिए घर में देखो कितना सारा तैयारी चल रहा है। तभी मैसेज आता है कि मैं लिफ्ट में हूँ, आ रही हूँ, और रजत यह सोच के हैरान है। तभी जो है यहाँ पर भाग्यश्री आते ही बेल बजाते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। जहाँ आस्का और अर्श दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अंदर जाते हैं तो लाइट ऑफ रहती है और इन लोगों का मस्त एक जो है वेलकम किया जाता है और गाने पर जोरदार का डांस होता है, जिसे देखकर पूरा परिवार खुशियों से झूम उठता है। सई को मानो ये वर्षों बाद खुशी मिलती है। आस्का और रजत बस देखते ही रह जाते हैं, सॉरी अर्श, और इन लोगों को लगता है कि हम शायद यहाँ पर बेकारे के आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आ जाता है रजत और इतना प्यार देता है सई को, जिसे देखकर मानो माहौल सा बन जाता है और दोनों मस्त सेल्फी खिंचवाते हैं और इस तरह से खुशी जाहिर करते हैं कि यहाँ पर आस्का और अर्श के मुंह लग जाते हैं। भाग से आ जाती है उन लोगों को मजाक बनाने के लिए, क्या हुआ अब तुम लोग जा रहे, तुम्हारा काम हो गया ना। लेकिन यहाँ पर रजत को नहीं रहा जाता है और लोग कहते हैं रुको, इतना भी जल्दी किया है, देखी नहीं जा रही हमारी खुशी, थोड़ा और देख लो। लेकिन यहाँ पर अर्श जो है और कुछ बोले, तभी वो बेइज्जती करता है कि तुमसे कभी सही प्यार नहीं करेगी, सिर्फ सही के चलते आई है। लेकिन यहाँ पर रजत भी कम नहीं है, कहता है तू आजकल क्या किया है, मैं तो उसको पत्नी बना कर लाया, अरे तुम इसको रखेल बना कर रखा है, आज तक तो सिंदूर तक नहीं दिया, शादी भी नहीं की, ऐसा तुम्हारा है लव स्टोरी। और वो डींग हाँकता है कि
देखो आज तुम्हारे सामने ही मैंने साया को जीत लिया, तुम्हारे पास है क्या, और मेरे खुद आ गए। लेकिन उसे नहीं पता कि सभी जो है सब कुछ सुन रही होती है और रजत जो है इस तरह की वहाँ पर जो है बातें कर रहा है। लेकिन बातों ही बात में और उसको बहुत तकलीफ फील होती है, क्योंकि वो जो है सच में सब कुछ हार चुका है। ऐसे में आशिका के मुंह जो है देखने लायक हो जाते हैं, क्योंकि इसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सबके सामने उसने बेइज्जती कर दी। और इसीलिए शायद जो है अर्श उसके मुँह तो जवाब देने का वेट करता है, कोई मौका छोड़ू नहीं। सभी भी आ जाती है और उन लोगों को मुँह तो जवाब दे देती है, जहाँ पर अर्श के मुंह देखने लायक रहते हैं। इधर जो है सही बहुत ज़्यादा खुश है, और वो जो उसके गिफ्ट में इतना सुंदर सा गिफ्ट मिलता है कि वो देख कर ही चहचहा उठती है पूरा। और फिर उससे मन करता है मैं भी सबको गिफ्ट दूंगी। तभी एक टॉफ़ी बचता है, किसको दूँ, मम्मी या पापा। तभी वो देता है अपने पापा को, लेकिन वो एक ऑर्डर देती है कि आप जो है अब मेरी मम्मी को खिलाओगे। फिर किसी तरह से रजत उसको फेस करता है और उसे खिलाता है मुंह में, तब जाकर जो है सही खुश हो जाती है। और रजत के पापा एक फ़ोटो लेते हैं, जहाँ भाग्य से बहुत ज़्यादा खुश है और दिखाता है, लेकिन मोबाइल नीचे गिरने की वजह से स्क्रीन टूट जाता है, जहाँ पर श्री गुस्सा करती हैं कि ये बहुत अपशगुन है, और यह अपशगुन पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। इधर सभी सही के बीच जो प्यार चल रहा है देखने योग्य होती है। तभी यहाँ पर जो है श्री को याद आती है कि अरे मैंने 56 भोग बनाने के लिए हर्ष में सोचती बनाती भी हूँ, और आज के दिन मैं भूल गई। हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ करना, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है। फिर वो कहती है कि सबसे पहले मुझे वो काम करना ही होगा। आने वाले एपिसोड में जहाँ पर जो है यहाँ पर राधा कृष्णा का खेल यहाँ पर खेलते हैं, रजत भी आता है, और दोनों के बीच तीनों जो है प्यार इतना ज़्यादा होता है जो किसी की नज़र न लग जाए। लेकिन अर्श एक खुलासा करता है कि सही मेरे और आशिका की बेटी है। रजत के मन में इतना बड़ा पाप घोल देता है जिसका पूरा एपिसोड स्टाउट शो जियो हॉटस्टार पर आप